घर का छोटा से छोटा सदस्य नकारा नहीं होता है। छोटे से छोटे बच्चे से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके लिए हमें उसे ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, उसे देखने और समझने की ज़रूरत है। तो बस आप देख लीजिए इसे, ये अगर आजमाएंगे तो आप भी बहुत सारी मेहनत से बच जाएंगे। ये शर्ट है, शर्ट के कॉलर को आपने लेना है और उसे पलट के बटन लगा देना है, तो इस तरह से हो जाएगा। बाजू के जो कफ होते हैं, कफ को भी आप बटन खोलिए और उसको पलट के इस तरह से खोल के और पलट के इसके बटन को लगा दीजिए, क्योंकि कफ में अंदर की तरफ ही मैल जमा होता है और कॉलर में भी अंदर की तरफ। अब दोनों को आपने पलट दिया, इस तरह से पलट दीजिए। देखिए फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से पलट के, और जब वॉशिंग मशीन में आप वॉश करने के लिए डालते हैं, बस इस शर्ट को डाल दीजिए और जितने भी शर्ट है इसी तरह से डाल दीजिए। देखिए आपकी मेहनत बच जाएगी और एकदम से वॉश होके धुल के निकल आएगी आपकी शर्ट। वो मेरे घर नहीं आती, मैं उसके घर नहीं जाती, पर इन एहतियातों से हमारे रिश्ते की जो जोड़ है वो मिट नहीं जाती। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है और इसी को हमें मानना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, हम ये सोचने बैठ जाते हैं कि भाई वो बदल क्यों गई, उसने ऐसा क्यों किया, या वो बदल क्यों गया। ये सोचने अगर आप बैठ जाएंगे ना, तो ज़िंदगी का बहुत बड़ा जो हिस्सा है उसे हम गंवा देंगे। तो उसे काम में बदल दीजिए और काम करते करते भी आप ये सोचिए कि अगर उसका या जो दूसरा व्यक्ति है उसका व्यवहार ऐसा हुआ है, तो वो जाते जाते आपको सिखा के क्या गया है। हम बहुत सारी चीज़ों में ना अपने दुखों को, अपनी तकलीफ़ों को सर्वोपरि कर देते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। हाय उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा क्यों किया, वगैरह वगैरह वगैरह। और अगर ज़िंदगी में कहीं फेलियर है ना, उसके लिए भी हम दूसरे को दोषी ठहराते हैं। एक बार हम सब अगर इसे उलट कर सोचना शुरू करें कि अगर किसी चीज़ में हमें फेलियर हुआ है तो उसके पीछे हमने कितनी अपने अंदर जो है ऊर्जा को कम कर दिया था उस काम को करने के लिए। और ये सारी चीज़ें होती हैं, हम बहुत बार प्लानिंग करते रहते हैं, ये करना है नहीं करना है, और फिर हम उस प्लानिंग में डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे के कि भाई तू मेरे साथ ऐसा करेगी, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ये शुरू करूँ। और अगर उसको नहीं करने का मन है, अगर वो चला गया, तो हम फिर दोष देंगे, यार मैं तो बैठी हुई थी उसके सहारे, देखो ना उसने मना कर दिया कि वो नहीं करेगी। फिर आप क्या करेंगे, आप फिर एक दूसरा सहारा ढूंढते हैं, फिर उसके पास जाएंगे, तो मेरे साथ ये काम करेगी, मैं सोच रही हूँ ऐसा। भाई सोच आप रही हैं, वो तो नहीं सोच रही है, वो भी मना कर देगी। फिर आपके दिमाग में एक बात बैठ जाएगी कि जो आपके साथी हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं। भाई आप खुद ही अपना साथ नहीं दे रहे हैं खुद को, तो दूसरे से साथ की उम्मीद क्या रखते हैं। ये सब बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं होती हैं, इसे महसूस करने की भी ज़रूरत होती है। और जिस दिन हम सब ये इन बातों को महसूस करने लगते हैं ना, उस दिन से आप देखिए कि आपकी जो सफलता है, जो लक्ष्य आपने तय किया है, वहाँ पे पहुँचने तक कोई आपको नहीं रोक सकता है। ये मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये ज़िंदगी का तजुर्बा है। और मैंने जो भी चाहा है अपनी ज़िंदगी में उसे किया है। मुझे गार्डनिंग बिल्कुल नहीं आती थी, मैंने गार्डनिंग शुरू की, और शुरू में सब कहते थे कैसे आप तुम कर रही हो, कुछ आता नहीं है, कुछ ये नहीं है। पर जब मैंने शुरू किया तो उसके बाद मैंने चैनल भी शुरू किया, और अब मतलब 100% प्लांट्स नहीं, बट मेरे पास जितने प्लांट्स हैं उनके नाम जानती हूँ, उनमें क्या खाद, उनको कितनी धूप, कितना पानी चाहिए, ये सब तो कम से कम मुझे आ ही गया है ना। और मैंने इन लोगों से पूछ के भी ये सीख लिया। तो ये सारी चीज़ें, जानकारी से कोई नुकसान नहीं है, और सीखने की कोशिश भी करनी चाहिए बहुत सारी चीज़ों को। अब देखिए ना, हम सबको कौन सिखाता है कि झाड़ू ऐसे पकड़ना है, लगाना है। आपको किसी ने सिखाया नहीं ना, और आपको भी नहीं किसी ने सिखाया, मुझे भी किसी ने नहीं सिखाया। मैं खुद ब खुद सीख गई, क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा ऐसे करते हुए, तो बस मैंने भी उसी तरीके से। हम कॉपी करते हैं, जब बच्चे होते हैं ना, तो हम हर चीज़ की अपने पेरेंट्स की कॉपी करते हैं, और उसी कॉपी के दरमियान हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो ऐसे ही बच्चे ट्रेंड हो जाते हैं, सीख जाते हैं। तो सारा लब्बो-लुबाब ये कि हमें हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखने की ज़रूरत होती है। अब देखिए इस थैले में भी मैंने पॉजिटिविटी देख ली। थैला है पर कितना खूबसूरत लग रहा है मेरे फोटोग्राफी की दृष्टि से। फ्रेंड्स सीजेजेस में आई हूँ अपना कार्ड लेने के लिए, और आज
कार्ड लेके यहाँ से जाऊँगी। सीजर्स का जो मेडिकल के लिए जो हमें गवर्नमेंट रिटायर्ड लोगों का कार्ड बनता है, तो पीछे जब मैंने फॉर्म भरा था तो आप सबको बताया था। अब आज वो कार्ड रिसीव करने के लिए मैं आई हूँ यहाँ सीजर्स ऑफिस में अपने। बहुत लंबी सी भीड़ होती है। ये एक फैसिलिटी हम लोगों को मिलती है। मेरा दिल अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं रिटायरमेंट वाली सारी फैसिलिटी ले रही हूँ। सब हंस रहे थे, अभी ऑफिस गई थी, बोले कि तू ही नहीं मान रही है, सब जगह तेरे को ये फैसिलिटी मिल रही है कि तू रिटायर हो चुकी है। खैर चलिए, अभी ये क्यू में यहाँ पे लग के अभी मैं कार्ड लूँगी। बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, ये सब लोग अपना अपना कार्ड लूँगी। हम जैसे लोगों को इतनी परेशानी होती है। सुबह में मैसेज आया कि आपका सीजीएचएस का कार्ड, जो अभी आपने देखा, मैं ऑफिस गई थी, वो मेरे घर से 35 किलोमीटर डिस्टेंस पे है ऑफिस। तो मैं वहाँ गई कि मुझे आज मेरा सीजीएचएस का कार्ड मिल जाएगा। जब वहाँ गई तो जो उन्होंने रिसीट दी थी, रिसीट जब दिया तो उन्होंने मुझे एक ये पेपर निकाल के दिया कि आपकी जिस डिस्पेंसरी जहाँ पे है आप वहाँ जाइए और वहीं पे आपका कार्ड बना हुआ है, हमने भेज दिया है। अब सोचिए कि वेस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली में मैं गई, वहाँ से ये पेपर लिया एक साइन करने के लिए 30 किलोमीटर ड्राइव करके, फिर वापस वहाँ से 35 किलोमीटर ड्राइव करके, क्योंकि 5 किलोमीटर और वेस्ट दिल्ली में जहाँ पे मैं रहती हूँ आगे मेरे घर से मेरी डिस्पेंसरी है। अब वहाँ गई तो 1:50 हो चुका था। अब उन्होंने कहा कि 1:50 हो गया है और जिसने कार्ड देना है वो बंदा जा चुका है, तो आप जो है कल आइएगा लेने के लिए। अब ये कार्ड लेने के लिए मुझे कल फिर सुबह जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका कहना है कि 1 बजे के पहले ही आपको आके ये कार्ड ले लेना है। गर्मी इतनी पराकाष्ठा पे है, 35 डिग्री सेल्सियस जो है अभी गर्मी दिखा रहा था कि अभी दिल्ली में ये गर्मी चल रही है। आपके शहर में कितनी गर्मी चल रही है, कितनी सेल्सियस, ज़रूर बताइए। अल्टीमेटली अब कल जब वहाँ से आई मैं सीजीएचएस से, आप सबसे बात करने के बाद मैंने कोई ऐसे शूट नहीं किया। अब आज 11:30 बज रहे हैं, सैटरडे है, तो मैंने कहा कि आज अब कार्ड ले आती हूँ, नहीं तो फिर कल संडे है और रह जाएगा। तो बस ये आ गई हूँ, मैं कार्ड लेके आती हूँ। ये है दोस्तों कि कार्ड आज भी नहीं मिला। अब जो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनसे मैंने पूछा तो पेपर वगैरह देखने के बाद कह रहे हैं कि डिले चल रहा है, अभी जून महीने का कार्ड इनके पास आया है। अब किस तरीके से हमें इधर से उधर दौड़ना पड़ता है, आप सब देख रहे हैं कि पहले उन्होंने 35 किलोमीटर कल वहाँ बुला लिया, वहाँ से एक पेपर पकड़ा दिया, कल भी मैं आई और फिर आज सेकेंड डे भी आई, और आने के बाद कल भी 1 घंटा बिठाने के बाद इन्होंने कहा कि कल आइएगा, और आज कहते हैं कि अभी 1 महीना के बाद कार्ड आएगा। अभी इनके पास कार्ड आया ही नहीं है, तो उतनी देर तक ये जो एप्लीकेशन, ये जो पर्ची मिली है, इससे हम काम चलाएंगे। अब उसके बाद जब वहाँ से कार्ड नहीं मिला तो मैं डेयरी में आ गई, यहाँ से जहाँ से मैं फ्रूट्स वगैरह लेके जाती हूँ। तो जनरली तो कमल लेके जाते हैं, पर मैं भी कभी कभी आ जाती हूँ, तो बस यहाँ से धनिया वगैरह कुछ लेना था, आंवला लेना था, तो वो मैंने परचेज़ किया। दोस्तों आज के इस वीडियो के उस मकाम पे हम आप पहुँचे हैं कि जहाँ हमें बहुत जल्दी अब वीडियो को ख़त्म करना है, पर यहाँ पे एक बात ज़रूर मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि हर इंसान के ज़िंदगी में जन्मदिन का जो दिन होता है ना ख़ास, वो बहुत ही ख़ास होता है। ऐसे मौके पे हर कोई चाहता है कि उसे विश करे, और ख़ास करके अगर दादी नानी हैं, मासी हैं, अगर उनकी तरफ से विशेज़ आते हैं और एक लाइन सिर्फ कह दिया जाता है कि हैप्पी बर्थडे बेटा, तो बच्चे इतने खुश हो जाते हैं। और बच्चे क्यों, हम नहीं खुश होते हैं, हम भी तो खुश होते हैं। इतने बुज़ुर्ग हो गए हैं, फिर भी हमें इंतज़ार रहता है कि कौन हमारा अपना है, कौन दोस्त है, कौन विश भेज रहा है और कौन हमें जन्मदिन की बधाई भेज रहा है। तो हमेशा अगर आपको याद रहे किसी के भी जन्मदिन, तो उसको बधाई ज़रूर दीजिए, उसे आशीर्वाद दीजिए। एक हमारे सब्सक्राइबर मित्र हैं सुनीता ठाकुर जी, आप देखती हैं हमेशा उनका जिक्र मैं करती रहती हूँ, और हमेशा कोई भी ऐसा दिन नहीं हुआ जब से मैंने अपनी ये ब्लॉगिंग शुरू की है कि उनका कमेंट नहीं आता है। इनफैक्ट मैं अगर एक दिन वीडियो नहीं डालती हूँ ना, तो वो व्हाट्सएप पे मुझे लिखती हैं कि दीदी क्या बात है, आज आपने वीडियो नहीं डाला। और उससे भी अच्छी और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि उनका बेटा है छोटा सा, 7-8 साल का,
वो भी वीडियो देखता है मेरा, और उसने खुद से एक रिश्ता बना लिया है कि मम्मी देखो नानी का वीडियो आ गया। तो मैंने कहा कि इतनी बड़ी खुशी और मुझे क्या मिल सकती है कि दोस्त भी मिले, और छोटा सा बच्चा हमारे वीडियो को रोज़ वॉच करता है। कहता है जैसे ही स्कूल से वो आता है तो आके कहता है कि मम्मी नानी का वीडियो दिखाओ। तो हमारा उसका नवासे और नानी का रिश्ता हो गया है। सारांश नाम है उसका। तो सारांश का आज हैप्पी वाला बर्थडे है। आप सब भी सारांश को आशीर्वाद दीजिए, और मेरी तरफ से यानी नानी की तरफ से सारांश आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब खुश रहिए, आपकी बहुत सारी मनोकामना पूर्ण हो। और आपकी मम्मा से मेरी बात होती रहती है, मम्मा बताती है कि आप कितने अच्छी हो, कितने रिस्पॉन्सिबल हो। इतनी छोटी सी उम्र में घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो आप कैसे केयर करते हो। अभी पापा आपके बीमार थे तो आपने कैसे केयर किया, और मम्मा को आप इतने अच्छे से प्यार से समझाते हो कि मम्मा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी, इतनी जिम्मेदारी। ऐसे ही आप बने रहना, ऐसे ही प्यार देना पूरी दुनिया को, अपने परिवार को ऐसे ही संभालना बेटा। थैंक यू सो मच मुझे एक ये रिश्ता देने के लिए, और एक बार फिर से ढेर सारा आशीर्वाद आपको जन्मदिन की। अच्छे से केक वेक काटिएगा, सेलिब्रेट कीजिएगा, और नानी को भी केक ज़रूर खिलाइएगा, ठीक है। ये हैं हमारे सारांश, बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से। अभी मेरी इनसे बात भी होगी। मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में मैं उनसे फ़ोन से ही बात करूँगी। तो बेटा खूब खुश रहिए, खुशी खुशी बीते हर दिन आपका, सुहानी हर रात हो, कदम पड़े जिस तरफ भी आपके वहाँ फूलों भरी बरसात हो। जन्मदिन की बहुत सारी बधाई, खूब खुश रहिए, और मम्मी पापा का बस यूं ही केयर करते रहिए और सेवा करते रहिए। और साथियों, अब इसी के साथ आज के इस वीडियो का समापन हम यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। कल आपसे होती है मुलाकात इसी समय इसी जगह। तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। प्रणाम, नमस्कार, बाय बाय।